तुला राशि वाले दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस हफ्ते आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। घबराएं मत। यह विस्फोट बारूद का नहीं बल्कि भावनाओं, बुद्धि और प्रेम का है। 16 फरवरी से 22 फरवरी, मंडे से लेकर संडे तक यह सप्ताह तुला राशि के इतिहास में याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव यानी पंचम भाव में ग्रहों का एक ऐसा मेला लग रहा है जो रंक को राजा और राजा को फकीर बनाने की ताकत रखता है। सोचिए, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, चार चार दिग्गज ग्रह आपके बुद्धि और प्रेम के घर में बैठे हैं। और जब सप्ताह के मध्य में चंद्रमा भी वहां आ जाएंगे तो वहां पंचग्रही योग बनेगा। क्या आप जुआ खेलने की सोच रहे हैं? क्या आप किसी से प्यार का इजहार करने वाले हैं या शेयर बाजार में बड़ा दांव लगाना चाहते हैं? रुक जाएं, पहले यह वीडियो देख लीजिए, क्योंकि छठे भाव में बैठे शनिदेव और फोर्थ हाउस में बैठे उच्च के मंगल आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। वो कौन से 2.5 दिन है जब आपकी लॉटरी लग सकती है और कब आपको विष योग का सामना करना पड़ेगा। अगले कुछ मिनटों में मैं आपके आने वाले 7 दिनों का एक एक पल डिकोड करूंगा। हम हवा हवाई बातें नहीं करेंगे, सीधा ग्रहों का गणित समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव है। शुक्र जानी सौंदर्य, प्रेम और लग्जरी। और इस सप्ताह शुक्र देव राहु के साथ संचार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यह सप्ताह सामान्य नहीं है। यह सप्ताह है कुछ तूफानी करने का। हमेशा की तरह हम आपको डराएंगे नहीं, बल्कि सचेत करेंगे ताकि आप अपने आने वाले समय का सही इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए, बिना आपका कीमती समय गवाए शुरू करते हैं इस सप्ताह का सबसे विस्तृत और सटीक राशिफल। सबसे पहले जल्दी से एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति पर। दोस्तों, इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा किसी भी ग्रह की चाल में कोई बदलाव नहीं होगा। ग्रह अपनी जगह पर अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं। आपके फोर्थ हाउस में यानी सुख और माता के स्थान पर मकर राशि में सेनापति मंगल विराजमान है और मंगल यहां अपनी उच्च राशि पर है। यह बहुत बड़ी पावर है। आपके फिफ्थ हाउस में कुंभ राशि पर 4 ग्रहों का महासंगम है, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु। यह इस सप्ताह का हॉट स्पॉट है। सिक्स्थ भाव में मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य करेंगे। शत्रुओं को दबाने के लिए वह काफी है। नाइन्थ हाउस में यानी भाग्य स्थान पर मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। भाग्य का पूरा साथ आपको मिल रहा है। और 11th हाउस लाभ स्थान पर सिंह राशि में केतु महाराज लाभ के दरवाजे खोले बैठे हैं। ग्रहों की यह बिसात बिछ चुकी है। अब वह आपके जीवन में क्या उथल पुथल मचाएगी, आए विस्तार से जानते हैं। तुला राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह का सबसे बड़ा फोकस आपकी शिक्षा और संतान पर है। पंचम भाव में 4 ग्रहों का होना विद्यार्थियों के लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। बुद्धि बुध और आत्मा सूर्य एक साथ मिलकर बुध आदित्य योग बना रहे हैं। आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलेगा। उस पर गुरुदेव की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। नया सीखने की तलब बहुत ज्यादा होगी। जो विद्यार्थी क्रिएटिव फील्ड से हैं, जैसे डिजाइनिंग, आर्ट्स या मीडिया, उनके लिए यह सप्ताह गोल्डन है। लेकिन सावधान, वहां राहु भी है। राहु का काम है भटकाना। पढ़ाई करते समय आपका मन बार बार सोशल मीडिया या दोस्तों की तरफ भागेगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। संतान क्षेत्र की बात करें तो फिफ्थ हाउस में इतनी हलचल संतान को लेकर थोड़ी चिंता दे सकती है। बच्चों की सेहत, खासकर पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है, या फिर बच्चे किसी जिद पर अड़ सकते हैं। आपको बहुत ही प्यार और धैर्य से उन्हें समझाना होगा। अब आते हैं दिल के मामलों पर।
प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर यह सप्ताह आर या पार वाला है। आपके राशि स्वामी शुक्र जो प्रेम के कारक भी है, पंचम भाव प्रेम प्यार भाव पर संचार कर रहे हैं। यह बहुत ही रोमांटिक स्थिति है, लेकिन साथ में राहु भी है। शुक्र और राहु का मिलन वह भी प्रेम प्यार भाव पर प्रेम में पागलपन लाता है। आप अपने साथी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहेंगे। नए रिश्ते बन सकते हैं। आकर्षण बहुत तीव्र होगा, लेकिन राहु शक भी पैदा करता है। छोटी सी गलतफहमी बड़े झगड़े का कारण बन सकती है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो फोर्थ हाउस में उच्च का मंगल बैठा हुआ है और मंगल की चौथी दृष्टि आपकी राशि के सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है। यह मांगलिक दोष जैसा प्रभाव देता है। घर के अंदर जीवन साथी के साथ अहम का टकराव हो सकता है। घर की शांति भंग ना हो, इसलिए आपको अपनी वाणी में मिठास रखनी होगी। बाहर की टेंशन घर लेकर ना आए। आर्थिक स्थिति को देखें तो यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। 11वें भाव में केतु महाराज बैठे हैं। केतु अचानक धन लाभ करवाते हैं और दूसरे भाव धन भाव का स्वामी मंगल उच्च का होकर बैठा है। इसका मतलब है कि पैसा तो आपके पास आएगा, प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है। लेकिन फिफ्थ हाउस में राहु और शुक्र आपको खर्चीला भी बना रहे हैं। शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी में पैसा लगाने का बहुत मन करेगा। मेरी सलाह है कि इस सप्ताह बहुत बड़ा रिस्क ना लें, क्योंकि राहु लालच देकर फंसा सकता है। लग्जरी आइटम्स पर घूमने फिरने पर पैसा खर्च होगा। बचत कर पाना इस सप्ताह थोड़ा मुश्किल लग रहा है। करियर और कामकाज के मोर्चे पर यह सप्ताह स्थिरता मांगता है। सिक्स्थ हाउस में शनिदेव बैठे हैं। शनि की यह स्थिति नौकरी पेशा दोस्तों के लिए बहुत अच्छी है। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आप अपनी मेहनत से अपने विरोधियों का मुंह बंद कर देंगे। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो उसमें धीरे धीरे सफलता मिलेगी। व्यापारी दोस्तों के लिए समय थोड़ा सतर्क रहने का है। फोर्थ हाउस का मंगल कभी कभी जल्दबाजी में गलत निर्णय करवा देता है। बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर चलें। 10th हाउस कर्म स्थान का स्वामी चंद्रमा है, जो हर 2.25 दिन में बदलता है। इसलिए आपके काम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। लेकिन 9th हाउस के गुरुदेव भाग्य का साथ बनाए रखेंगे, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। स्वास्थ्य के नजरिए से आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, 5th हाउस में 4 ग्रह पेट, लीवर और एसिडिटी की समस्या दे सकते हैं। बाहर का मसालेदार खाना इस सप्ताह जहर समान हो सकता है। दूसरा, 4th हाउस में मंगल सीने में जलन या हृदय से जुड़ी बेचैनी दे सकते हैं। अगर आपको बीपी की समस्या तो अपना चेकअप जरूर करवाएं। मानसिक तनाव नींद में खलल डाल सकता है। सुबह की सैर आपके लिए दवा का काम करेगी। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जो आपकी डेली लाइफ को कंट्रोल करता है, चंद्रमा का गोचर। तुला राशि वालों, इस सप्ताह चंद्रमा की यात्रा बहुत ही रोमांचक होने वाली है। एक एक दिन का हाल ध्यान से सुनिएगा। सप्ताह का पहला दिन 16 फरवरी को चंद्रमा मकर राशि से सफर शुरू करेगा, यानी आपकी राशि के 4th हाउस से। वहां पहले से ही उच्च के मंगल बैठे हैं। सोमवार का दिन चंद्र मंगल लक्ष्मी योग के साथ शुरू होगा, लेकिन यह चौथे भाव सुख स्थान में बन रहा है। घर में बहुत ऊर्जा रहेगी। हो सकता है घर के रेनोवेशन का प्लान बने या कोई प्रॉपर्टी की बात चले। लेकिन मंगल की गर्मी माता जी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है या घर में किसी सदस्य के साथ गर्मा गर्मी हो सकती है। सोमवार को आपको कूल रहने की जरूरत है। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। अब आते हैं सप्ताह के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर। 17 फरवरी मंगलवार की सुबह के 9:06 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। यह आपकी राशि का 5th हाउस है और यहाँ मचेगा असली धमाल। मंगलवार सुबह से लेकर गुरुवार दोपहर तक चंद्रमा इसी हाउस में रहेंगे। वहां पहले से ही 4 दिग्गज ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र और राहु संचार कर रहे हैं। चंद्रमा के यहाँ पहुंचते ही पंच ग्रह योग बन जाएगा। दोस्तों, यह 50-55 घंटे आपके जीवन में विस्फोट ला सकते हैं।
आपकी क्रिएटिविटी चरम पर होगी, दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे। प्रेम संबंधों में अचानक कोई बड़ा मोड़ आएगा। अगर आप शेयर बाजार में हैं तो इन 2.5 दिनों में बाजार में बहुत उतार चढ़ाव दिखाई देगा। संतान को लेकर मन बहुत भावुक रहेगा। यह समय है अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करने का। बहकावे में ना आए, लेकिन अवसरों को हाथ से भी ना जाने दें। इसके बाद 19 फरवरी की दोपहर लगभग 3 बजे चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि के छठे भाव में। वहां पहले से ही कर्मफलदाता शनिदेव संचार कर रहे हैं। गुरुवार दोपहर से लेकर शनिवार शाम तक चंद्रमा और शनि की युति रहेगी। इसे ज्योतिष में विष योग कहते हैं। वह छठे भाव रोग, ऋण और शत्रुओं के घर में बन रहा है। यह समय थोड़ा भारी रहेगा। इन 2.5 दिनों में मन उदास हो सकता है। पुराना कोई रोग फिर से उभर सकता है। ऑफिस में काम का बोझ आपको थका देगा। अकेले रहने का मन करेगा। ननिहाल पक्ष से कोई खबर मिल सकती है। इस समय कर्ज लेने या देने से बचें। और सबसे जरूरी बात, अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर ना करें, वरना लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। और अंत में 21 फरवरी शनिवार की शाम के 7:06 पर चंद्रमा अपनी राशि बदलकर छठे भाव से निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे। यह आपकी राशि का सप्तम भाव है। जैसे ही शनिवार की शाम होगी, सारी उदासी उड़न छू हो जाएगी। वीकेंड आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। चंद्रमा 7th हाउस में जाकर आपको सामाजिक बनाएगा। शनिवार की रात और रविवार का पूरा दिन अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ बिताएंगे। कोई रोमांटिक डिनर या छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है। नज़दीकियां बढ़ेंगी। व्यापारी दोस्तों के लिए रविवार का दिन भी लाभकारी साबित होगा। पब्लिक डीलिंग से फायदा होगा, यानी सप्ताह का अंत मुस्कुराहट के साथ हो रहा है। तो तुला राशि वाले दोस्तों, अगर मैं निचोड़ निकालूं तो यह सप्ताह बुद्धि और भावनाओं के संतुलन का है। मंगलवार से गुरुवार तक पंचम भाव का तूफान आएगा, जिससे आपको अपनी समझदारी से संभालना है। गुरुवार और शुक्रवार को शनि के विष योग से बचना है। मौन रहकर और वीकेंड पर खुलकर जीना है। नवे भाव भाग्य भाव के गुरु हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह आप देवी दुर्गा की उपासना करें या छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं। राहु और शुक्र दोनों शांत रहेंगे और शुभ फल देंगे। दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको ग्रहों की सच्ची और सटीक जानकारी दें। हम आपको झूठे सपने नहीं दिखाते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक बने रहें, संतुलित रहें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।